प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो जब से उनकी सरकार आई है तो वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हैं। शुरू से वो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की बातें करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इसके कारण है, जैसे हम सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरे की जहां तक बात है तो कई कैमरों में ऐसा सिस्टम होता है जो आप दूर से बैठकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में आप खुद सोचिए, आपकी सारी गतिविधियां जो है दूसरे देशों के पास आसानी से उस कैमरे के जरिए जाती हैं जिस देश का वो कैमरा होता है। और चीनी कंपनियों की जहां तक बात है तो चीनी माल को सस्ता माना जाता है और सस्ता के चक्कर में लोग जो है उसका यूज करते हैं, यानी कि वो दूर बैठे हुए आपके देश के हर एक गतिविधियों पर नजर रखते हैं। आपके जो सैनिक फोर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, रोड पर क्या हो रहा है, लाइव फुटेज में क्या हो रहा है, जनता क्या कर रही है। तो ये जो आने वाले समय में, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई तनाव देखने को मिलता है भारत और चीन के बीच में, जो कि बीच बीच में उठते भी हैं सवाल कई हिस्सों को लेकर, बॉर्डरों को लेकर, तो ये आगे चल करके भारत के लिए अगेंस्ट का काम कर सकता है और चीनों वालों के लिए फायदा का काम कर सकता है। तो ऐसे में सरकार अलर्ट मोड पर है। एक बड़ी चुनौती जो है वो भारत के लिए बन सकती है साइबर सिक्योरिटी के आधार पर हम देखें तो। साक्षर जी, मेड इन चाइना सीसीटीवी कैमरास जो है वो अब सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो पुराने कैमरास लगे हुए हैं उनमें जो फॉर्मेट है, अब क्या वो खतरनाक नहीं होगा? उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं अब? देखिए, यहाँ सिर्फ बात चाइना की नहीं है, यहाँ बात है जो हमारे, मान लीजिए जो मेड इन इंडिया भी है, भारत सरकार का टेक बहुत क्लियर है। अगर मेड इन इंडिया भी है तो उसकी सिक्योरिटी अप टू डेट होनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार जो, मोदी सरकार जो है वो क्लियर रह चुकी है, चाहे वो गेमिंग बैन करना हो, डीप फेक रिपोर्टिंग हो, और अब सीसीटीवी बैन करने की बात आ रही है। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि देश पेपर इंडिया में बना हुआ है तो सेफ होगा। आपको अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात सिर्फ चीन की बात नहीं है, मेरा मानना है जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन हो रखी है, आप आपकी खुद की सिक्योरिटी आपके हाथ में है। जब तक आप खुद की सशक्ता, खुद की सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लेंगे, चाहे मेड इन इंडिया हो, चाहे बाहर से कैमरास आए, तो दिक्कत तो रहेगी। सीसीटीवी को प्योरली हटाना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग सीसीटीवी के चेक करना कि वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में अप टू डेट है, वही सोल्यूशन होगा। बिल्कुल साक्षर जी, इसके साथ ही क्या मेड इन इंडिया के जो कैमरेज हैं वो सक्सेसफुल है? क्या उनको इजीली हैक नहीं किया जा सकता? इसको लेकर कोई पैरामीटर्स है? कैसे लोग जो है, आम जनता कैसे समझे कि ये सीसीटीवी सही है या फिर ये इनमें फेक है? कैसे जानेंगे इसको? देखिए, इसके कोई यूनिवर्सल पैरामीटर्स तो नहीं है, और ये मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा सीसीटीवी नहीं है जिसको हैक नहीं किया जा सकता। ये जरूर है कि भारत में ऐसे कई सारे सीसीटीवी हैं जो इन चुनौतियों के लिए अभी रेडी नहीं है। बाहर के कोई अगर कैमरास लगे हुए हैं, पहली बात तो देखिए हम बहुत हद तक बाहर के देशों के कैमरास पे डिपेंडेंट है। दूसरा, जो हमारे मेड इन इंडिया कैमरास हैं, जो कंपनीज हैं, वो काम जरूर कर रही है, लेकिन मुझे लगता है अब ये नए जो रूल्स आए हैं, इससे कहीं ना कहीं एक पुश भी मिलेगा, एक सिक्योरिटी चेक रहेगा। तो जो भी कंपनीज अब पब्लिक में सीसीटीवी डाल रही हैं, उनके ऊपर भी सिक्योरिटी चेक रहेगा कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। हम सिर्फ ऐसी सीसीटीवी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जमाने चले गए जहां आप डाल दीजिए और कल कुछ क्राइम होगा तो देखी जाएगी। आज मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, और नेशनल सिक्योरिटी के वक्त पर आप 1% भी चांस नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी, डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो किसी भी सेक्टर में देखिए हम तरक्की से आगे बढ़ रहे हैं, सरकार का भी पूरा फोकस है इसके लिए, डिजिटल क्लासेस भी दी जा रही है। ऐसे में अब ये एक बड़ा चैलेंज जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार के सामने देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये चैलेंज तो है ही है। मैं इसको सीसी कैमरे को एक नया नाम दे देती हूँ, घर का भेदी लंका ढा। एक तरह से हमने अपने घर में एक भेदी बैठा दिया है जो हर समय हर चीज की जानकारी किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है, जो नहीं जानी चाहिए वो जा रही है। और ये कहीं बहुत ज्यादा हद तक हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला है। और मुझे जहां तक लगता है ये अदृश्य अंतरराष्ट्रीय असुरक्षा को भी उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि हम अपने डाटास को अगर किसी और देश को दे रहे हैं, वो देश हमारे किसी दुश्मन देश से हाथ मिला लेता है, या उसी के साथ कोई कहासुनी हो जाती है, या बॉर्डर पर थोड़ी तनातनी हो जाती है, तो हमारी ही चीजों को हैक करके हम पे ही हमले कर सकता है, जैसा कि अभी ईरान में हुआ है। ईरान में वो सीसी फुटेज से ही मुसाद ने सारी इंफॉर्मेशंस भेजी इसराइल के पास, और सटीक निशाने पर हमला करके उनके सुप्रीम लीडर को खत्म किया गया। तो ये सीसीटीवी के कैमरे का ही कमाल था, उन्होंने घर के भेदी को घर के अंदर ही रखा हुआ था, तो उनकी लंका ढह गई, लंका में आग लग गई। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, कल पुर्जों की दुनिया में पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने कल को खराब भी कर रहे हैं। बिल्कुल।
अपराजिता, भारत सरकार की मौजूदा साइबर सिक्योरिटी नीति कितनी मजबूत है? अब ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लोग इसको लेकर अब चर्चाएं कर रहे हैं कि अगर वाकई सीसीटीवी कैमरास हैक होते हैं तो आम जनता कहाँ जाएगी? सरकार की साइबर सिक्योरिटी नीति कितनी मजबूत नजर आती है? बिल्कुल, देखिए कोमल, यहाँ पर बात मैं मानती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, या फिर बाहर की कोई कंपनियां जो है वो उसकी बात हो, लेकिन यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो इससे ये चीज़ होगा कि देश के जो डाटा है वो देश के अंदर रहेगा, कम से कम दूसरा देश हमारे देश पर हावी होकर के उस हद तक क्षति नहीं पहुंचाएगा जिस तरीके से बाकी देशों में आप तनाव का माहौल देख रही हैं। और मेक इन इंडिया की जहां तक बात है कि मैं ये नहीं कह रही कि उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कम से कम देश का डाटा देश के अंदर तो रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, वो तो सुरक्षित रहेगा। और आम आदमी की जहां तक बात है तो देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली सुरक्षित रहेंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। तो पहले सर्वोपरि देश है, देश अगर सुरक्षित रहता है तो आम जन जो है ऑटोमेटिकली दूसरे देश से जो है सुरक्षित फील करेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार लगातार इस काम को बढ़ावा दे रही है। आईटी सेक्टर की आप बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, किसी भी फील्ड में आप देखिए मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। अभी फिलहाल काम बहुत समय से चल रहा है, कितने सक्सेसफुल हैं आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकती हैं कोमल, कि अभी देखिए हमने पेट्रोल किस तरीके से, जो भारत है वो 60% तक कच्चा तेल दूसरे देशों पे निर्भर रहता था, वहां से मंगाता था, लेकिन एक शुरुआत तो हुई कि इथेनॉल का यूज करके, यानी कि देश के अंदर ही आप कुछ चीजों का यूज करके इथेनॉल वाले पेट्रोल का यूज कर सकते हैं। तो एक इसमें टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, सरकार मेड इन इंडिया पर भी अब कहीं ना कहीं जोर दे रही है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार हम काम करें और उसकी एक पहल जो सीसीटीवी मेड इन इंडिया है उनका इस्तेमाल करने पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिले, इस दिशा में भी देखने को मिल रहा है। आप सभी मेरे साथ बने रहिए।